जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। इनफाइनाइट सीरीज रियल एनालिसिस का ये भी एक सब पार्ट है। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसके बाद वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जैसे थ्योरम हुआ, स्टेटमेंट हुआ, स्टेट एंड प्रूफ करके आता है वो वाली बात, और वो ढेर सारी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, बिल्कुल रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास हो जाए। वैसे आप सब बहुत दिन से यूट्यूब चैनल देख ही रहे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ये सब कोई बताने वाला बात, ये सब टाइम पास है, इसीलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप ये सब देख लेना, कैसे ज्वाइन करना है, ये सब जानता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना। इसमें क्या नया बताना? नया बताना है आपको टॉपिक के बारे में ना। इनफाइनाइट सीरीज आपका टॉपिक का नाम है, इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज का सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं सीक्वेंस और सीरीज के बारे में। सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जो एक बच्चा समझता क्या है, सीक्वेंस में कॉमा लिखा रहेगा। हाँ, हम भी तो बड़े आदमी थोड़ी, हम भी तो बच्चा ही है ना, जिसमें कॉमा लगा रहेगा। और सीरीज में जिसमें प्लस या माइनस लगा रहेगा ना, ये तो बच्चा वाला बात हुई। लेकिन एक समझदारी और वाली बात कर लेते हैं, जिसमें सम रूल रहे, कोई ना कोई फिक्स्ड रूल रहे। जैसे 1 3 5 7, इसमें कितना कॉमन डिफरेंस कितना है? CD कॉमन डिफरेंस कितना? 2 का है। इसमें कॉमन रेशियो है, ध्यान से देखिए, तो कॉमन रेशियो कितना है? 1/3 का है ना। आज इसको ये भी नहीं आता होगा, उसे ये इनफाइनाइट सीरीज पढ़ने का कोई हक नहीं है। मेरा वर्ड हार्ड लगे तो लगे, क्या यही रियलिटी है ना। जिस बच्चा को कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो ही नहीं आता है, उसको ये पढ़ने का कोई हक ही नहीं। सीरीज an expression of the form un plus u2 plus u3 plus u4 डॉट 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 का इनफाइनाइट तक जाएगा, जहां तक जाए ना। टॉपिक का नाम ये इनफाइनाइट सीरीज, where each term is written according to some rule, इसको इनफाइनाइट सीरीज। कुछ ना कुछ रूल है। जैसे आप ऐसे लिख दोगे तो इसमें कोई रूल आपको नजर आ रहा है? कोई रूल है ही नहीं, इसमें कोई रूल, इसको इनफाइनाइट सीरीज नहीं बोलेंगे। बात समझ में? इनफाइनाइट सीरीज कहने का क्या मतलब है? जो भी एक्सप्रेशन प्लस के फॉर्म में लिखा रहेगा, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, आप मेरी भी बात को स्वीकार कीजिए। इसमें कोई ना कोई सम रूल रहेगा, कोई ना कोई नियम के अनुसार ही चलेगा ना। तो टाइप्स ऑफ सीरीज क्या हो गया? टाइप्स ऑफ सीरीज, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात और बता दूं, जिस समय हम क्लास 11th में हुआ करते थे, तो हमारी लव स्टोरी हुआ करती थी। नहीं रे, लव स्टोरी के अलावा भी कुछ हुआ करती थी। वो है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना। ज्योमेट्रिक से जीपी और एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक आता था क्या? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, जिसको देख के ही पसीना छूटने लगता था। उसका फॉर्मूला क्या होता था? फर्स्ट टर्म, ये कैसे आता है ये सब आपको बताया जाएगा, आप धैर्य रखें। फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था? जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हुआ करता था ना। इस टाइप का हमने आपको याद दिला दिया। ये क्लास 2 लिख दिए, अरे क्लास 11 कर लेते हैं। क्लास 2 में ये सब कहाँ पढ़े थे ना। टाइप्स ऑफ सीरीज। अब हम अपने ग्रेजुएशन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि वर्ड से ही मालूम चल रहा है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज, a series having finite number of term is said to be finite series। जैसे इसमें कितना टोटल टर्म कितना? 10 टर्म तक ही जाएगा, 10 टर्म तक ही जाएगा, तो ये क्या हो? फाइनाइट सीरीज। उसी तरह इनफाइनाइट सीरीज, जब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट सीरीज ना। जैसे बाराती हुआ ना, नहीं बाराती नहीं, बाराती में भी आजकल फाइनाइट नंबर गिन के ले जाता है, ज्यादा चला जाता है उसको भगा देता है। भगाता नहीं, कम कम खिलाता है। मेरे गांव में पहले शादी बारात होता था ना, तो उसमें क्या करता था, जैसे बाराती का निमंत्रण आया, बुलाता था 50 को, चला जाता था 200। क्या करता था, उसको बाराती में इतना डांस करवाता था, दरवाजा तक पहुंचते पहुंचते उसका खाना ही बर्बाद हो जाता था। खाना बर्बाद हो जाएगा तो खाएगा कैसे? अपने कम कम खाएगा। जस्ट फिनिश्ड।
वो वाला दिमाग हुआ करता था। फाइनाइट सीरीज, जैसे इलेक्शन में नेता लोग भाषण देते क्या, इनफाइनाइट बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें आप कह सकते हैं इनफाइनाइट कितना लोग आएगा मालूम कहाँ है ना, वो सब बात होता रहेगा। अब मैथमेटिकल टर्म पे आ जाते हैं। मैथमेटिकल टर्म क्या करता है, जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगा तब और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगा तब उसको फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, ये तो टर्म से ही मालूम चल रहा है, तो इसमें टाइम पास करने से ना हमको कुछ मिलने वाला है ना आपको कुछ मिलने वाला है। तो इनफाइनाइट सीरीज का टाइप कितना हो जाएगा, आप पूछोगे इनफाइनाइट सीरीज का टाइप कितना हो जाएगा ना, अगर कोई बूढ़े मतलब एज्ड टीचर लोग पूछे टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या हो, बोलोगे चार 5 को उंगली दिखाना, उसमें से एक कम कर लेना है, उसमें से एक कम कर लेना है, कितना 4 हो गया। तो कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑसिलेटरी, और चौथा अल्टरनेटिंग। लेकिन कोई यंग टीचर पूछे, यंग टीचर जवान मतलब नया नया, कहने का मतलब जो भी नया बुक आता है उसमें 2 ही सीरीज का डिस्कशन किया जाता है, या तो कन्वर्जेंट है नहीं तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ऑसिलेटरी का बात ही नहीं करते वो लोग, ऑसिलेटरी का बात ही नहीं करते। और जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ना वो भी कहीं ना कहीं आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में आ जाता है, इसलिए नए लोग सीबीएसई वाले लोग ना 2 ही तरह के बोलते हैं, या तो कन्वर्जेंट नहीं तो डाइवर्जेंट। लेकिन जो भी प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं या जो भी लालजी प्रसाद का बुक है या जो भी यूनिवर्सिटी लेवल का बुक है उसमें आपको इनफाइनाइट सीरीज 4 तरह का बताया जाएगा, और आपको 4 तरह से ध्यान में रखिए। कन्वर्जेंट हुआ, डाइवर्जेंट हुआ, लिख देते हैं, लिखा हुआ है, घबराने का क्या बात है, लिखा हुआ है। कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑसिलेटरी, उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज, उसके बाद का अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए ये इसीलिए दिख रहा है ना कॉर्नर में, क्योंकि इससे पहले वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ये रह गया, उस पर ध्यान नहीं देना। अब ये जो है कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ये सब का डिफिनेशन क्या समझना जरूरी है, बिल्कुल समझना जरूरी है। आप नहीं समझ पाओगे तो प्रूफ कैसे करोगे? हाँ, आपके पास जवाब है तो हमें भी बताइए ना। कह दूं तुझे या चुप रहूं, कन्वर्जेंट का सीरीज का डिफिनेशन क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स सम इज फाइनाइट, जब उसका सम फाइनाइट हो, जब उसका सम फाइनाइट हो। अगर आप एक बार देख के बताना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 3 + 9 + 27, ये तो बढ़ते जा रहा है, ससुरी बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चल जाएगा, तो क्या हुआ, इनफाइनाइट सम हो गया, इसका मतलब क्या, ये डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। कन्वर्जेंट सीरीज कब हो जाएगा, जब वैसा इनफाइनाइट सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज, जब उसका सम क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा सीरीज का हम सब निकाल ही लें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तब कैसे बोलेंगे सर, बताया जाएगा, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट समझते हो, रिजल्ट नहीं समझते हो? अरे कागज का टुकड़ा अक्सर इंसान को रुला देता है, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे वो आपका प्रेम पत्र। आंख में आंसू लाना है, खुशी का, तुम लोग बोले खुशी का भी आंसू आता है। एंड इनफाइनाइट सीरीज सेड टू बी कन्वर्जेंट, यहाँ तक आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, जब इसका सम क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो अगर उस सीरीज का सम नहीं निकाल पाए तो निकाल लेंगे, कैसे ना कैसे करके निकाल लेंगे, ना मेरी बस की बात है ना आपकी बस की बात है, सारा सीरीज का सम हम नहीं निकाल सकते हैं ना, 11 तक तो एक ही सीरीज का सम निकाल नहीं सकते, तो इनफाइनाइट सीरीज, इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड सीरीज का भी सम निकालेंगे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रिजल्ट का यूज कर करके हम बता सकते हैं ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। और एक बात और, जो भी आपको रिजल्ट बताया जाएगा, जो भी आपको टेस्ट बताया जाएगा, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट या टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट, उससे आप सिर्फ नेचर बता सकते हो, उसका सम नहीं बता सकते हो। ये जो मोटा मोटा अक्षर में जो लिख दिए गया है श्रीमान, when its sum is finite, when sum is finite, ये तो बोलने में बहुत आसान बात है, जब उसका सम फाइनाइट हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन ससुरी उसका सम निकालेंगे कैसे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। तो जो भी आपको टेस्ट बताया जाएगा that only tells nature, ये क्या है, टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बोले तो नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव, नेचर ऑफ फाइनाइट सीरीज, स्वभाव कैसा है ना, करता है। चेहरा खराब है लेकिन इसका थिंकिंग, चेहरा का पानी,
चेहरा का कटिंग ये सब अच्छा है ना। नेचर, कन्वर्जेंट सीरीज ये इसका नेचर हुआ। डाइवर्जेंट ये का नेचर, दैट ओनली टेल्स इसका सम फाइनाइट होगा कि नहीं, वो ये एक्चुअली नहीं बताएगा कि उसका सम होगा कितना, वो नहीं बताएगा। जैसे इसका सम फाइनाइट, ये क्या फाइनाइट, पता नहीं ये सम बाउंड्री क्यों दे दिया गया, ये क्या फाइनाइट। लव ट्रायंगल और फ्रेंड सर्किल, जैसे मैथमेटिक्स में होता है लव ट्रायंगल और फ्रेंड सर्किल। लव में 3 गो पीपल होता है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और तीसरा बेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और तीसरा बेस्ट फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड सर्किल में ऐसा नहीं। फ्रेंड सर्किल में क्या होता है, सर्किल का होता है कोई बाउंड्री ही नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारा आपका आ सकता है, बहुत सारा लोग ना, बहुत सारा नहीं आ सकता फ्रेंड सर्किल, इसमें कोई बाउंड्री ही नहीं है। और लेकिन ये लव ट्रायंगल, इसमें बाउंड्री है बाबू, यहाँ। तो हम बताना ये चाह रहे हैं उसका नेचर क्या होता है। नेचर जैसे फ्रेंड सर्किल आपको नेचर बना, लव ट्रायंगल ये नेचर बता दिया, रिश्ता को क्या नेचर बता दिया। उसी तरह इनफाइनाइट सीरीज आपको नेचर बता देगा, हाँ सब सीरीज का सम फाइनाइट है कि नहीं, बट वास्तव में वो ये नहीं बताएगा कि उसका सम होगा कितना, उसका सम होगा कितना। यहाँ तक परेशानी नहीं होना चाहिए ना। एक तो प्रॉब्लम दूर हो गया ना, कन्वर्जेंट जितना भी टेस्ट आता है, डी-लम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, सब का सब जो भी टेस्ट आपको बताया जाएगा दैट ओनली टेल्स यू नेचर, उसका स्वभाव कितना है। हालांकि ये डिफिनेशन में लिख दिया गया है, इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स सम इज फाइनाइट, जब उसका सम फाइनाइट होगा। लेकिन सो सीरीज का समय तो नहीं निकलता है, डिफिनेशन में लिख दिया, क्या करोगे आगे। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होगा, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ इट्स सम इज इन्फिनिटी, जब उसका सम क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, सम इनफाइनाइट हो जाएगा उसका डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऑसिलेटरी नहीं सम उसका फाइनाइट होगा, नहीं सम इनफाइनाइट होगा। इसको ऐड करो तो 2 -2 + 2 को ऐड करेंगे कितना 0। अब हाँ अब ना कभी 0 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, कभी 0 आएगा, कभी -1 आएगा, नहीं फाइनाइट आ रहा। फाइनाइट मतलब एक यूनिक वैल्यू आना चाहिए, यही तो फाइनाइट हुआ, यूनिक वैल्यू। और इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट अनंत, बहुत सारा मतलब अनंत कितना इनफाइनाइट। जैसे माँ का प्रेम क्या इनफाइनाइट, आपका फैमिली मेंबर का प्रेम आपके तरह क्या इनफाइनाइट है, हाँ। और पार्क वाली प्रेम क्या फाइनाइट है, उसको कुछ बाउंड्री रहता है ना, बाउंड्री। फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गया। फैमिली का लव इनफाइनाइट, बहुत सारा प्यार, लेकिन वो पार्क वाला प्यार में, पार्क में तो बंदरियां नहीं मिलेगी ना, किसी को पार्क में जाके खोजोगे तो वहां तो बंदरियां नहीं मिलेगी। अल्टरनेटिंग सीरीज, एन इनफाइनाइट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, सीरीज देख क्या बता सकते हैं ये अल्टरनेटिंग है या क्या है। अल्टरनेटिंग जब प्लस माइनस एक टर्म प्लस रहे दूसरा टर्म माइनस रहे तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ऊपर से सीरीज कितने तरह का, सीरीज 4 तरह का। कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसका सम फाइनाइट रहेगा, और सम अक्सर निकलता नहीं है, सम अक्सर निकलता, बट डिफिनेशन यही है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट हो तो उसको क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज। और डाइवर्जेंट कब होगा, उसका सम इनफाइनाइट होगा तो क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज कब बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज से टू बी ऑसिलेटरी इफ इट्स सम इज नाइदर, ना ही फाइनाइट हो और ना ही इनफाइनाइट हो, कभी 0 कभी कुछ ना। अल्टरनेटिंग सीरीज जब उसका टर्म आगे पीछे, तो इस सब के बीच एक खास टेस्ट आ जाता है, वो क्या है लेबनीज टेस्ट। वो कौन सा टेस्ट है आपका लेबनीज टेस्ट। हालांकि मैं स्टेटमेंट अभी बता देता हूँ, बट प्रूफ इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेबनीज टेस्ट का स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपका बेसिक टेस्ट है, और एक ऐसा इकलौता टेस्ट है जो कि केवल अल्टरनेटिव सीरीज में ही वैलिड होता है। आपको एग्जाम में या कहीं भी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन दिख जाएगा इसमें प्लस माइनस रहे तो उसमें
एक ही और केवल एक ही टेस्ट लगेगा, जो क्या लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट का खासियत मान लेबनीज साहब का एक मैथमेटिक्स में कुछ अलग ही योगदान। तो लेबनीज टेस्ट से फर्स्ट मालूम क्या, लेबनीज टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसमें प्लस माइनस वाला टर्म दिखे उसमें क्या सा लेबनीज टेस्ट लिखा। लेबनीज टेस्ट अप्लाई करने का दो शर्त है। पहला शर्त नंबर क्या, उसका टर्म डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करेगा, जैसे आपका टर्म 11 के बाद क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 9 के बाद क्या आना चाहिए, इससे कम ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या, डिक्रीज। अगर हम मैथमेटिकली लिखे a1 प्लस a2 प्लस a3, तो डिक्रीजिंग कहने का क्या मतलब, a2 लेस देन a1, यही ना, बाद वाला टर्म कम। लेकिन इसमें क्या अल्टरनेटिंग सीरीज अप्लाइड होगा नहीं, एक और कंडीशन है इसका, क्या, एक प्लस है तो दूसरा ये वाला माइनस में रहना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस में, एक प्लस दूसरा माइनस रहना चाहिए। लेबनीज टेस्ट रूल कंडीशन 1 अल्टरनेटिंग सीरीज में वैलिड होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज में ही लेबनीज टेस्ट वैलिड होगा। सेकेंड, वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। और थर्ड, लिमिट ऑफ nth टर्म शुड बी 0। कंडीशन 4, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल सकते हो, फर्स्ट कंडीशन डिक्रीजिंग होना चाहिए। पूरा बीएससी पढ़ लेते हैं, यही नहीं मालूम चलता है। लेबनीज टेस्ट इज वैलिड फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनीज टेस्ट इज वैलिड फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी आ सकता है ऐसे करके, लेबनीज LEIBNITZ, लेबनीज टेस्ट इज वैलिड इन अल्टरनेटिंग सीरीज। यहाँ पे लिखोगे और क्या लिखोगे, इसका कंडीशन क्या, फर्स्ट डिक्रीजिंग होना चाहिए, सेकंड लिमिट ऑफ nth टर्म यानी Tn, nth टर्म को Tn से n टेंड्स टू ∞ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया, अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इट मींस द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तुम लोग सोच रहे होगे यार क्या बात है, कन्वर्जेंट तो बता दिया लेकिन सम तो आया ही नहीं। अरे सम लेके क्या करोगे, सम लेके इसका कन्वर्जेंट है ना, इतना मालूम चले इसका सम फाइनाइट। तुम चाहते हो नहीं हम ऐड करके बता दे, ऐड करके इसका 1215 ये 2025 या 2500 कुछ भी सम करके आ जाए, नहीं। अरे ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, बट हम नेचर देख के ही मालूम कर लेते हैं ना, आंखों देख के ही मालूम चल जाता है इसका कौन बेस्ट फ्रेंड है या कौन बेस्ट फ्रेंड नहीं, आंखों देख के ही मालूम चल जाता है। इसका क्या मतलब, शकल सूरत देखिए डिक्रीजिंग कर रहा है, हाँ, Tn टर्म देखिए 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या, कन्वर्जेंट। जैसे आप यही चीज देख लीजिए, कौन सा, ये देख लीजिए, समेशन से सम को बताते हैं। इसको छोड़िए, इस सिंबल को भी छोड़िए, नहीं तो आप लोग डर जाइएगा। क्या कीजिएगा, डर जाइएगा। जैसे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से। इसमें आप एक बात गौर करें, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, कैसे डिक्रीजिंग, देखिए आप सिर्फ ये वैल्यू लीजिए ना, ये 1/2 यहाँ लीजिए और ये 1 डिक्रीजिंग कर रहा है, फिर आप इसको लीजिएगा, फिर इसको डिक्रीजिंग कर रहा है, हाँ डिक्रीजिंग तो कर दिया, अल्टरनेटिंग भी है। और क्या, लिमिट ऑफ nth टर्म, इसका nth टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म में 2, तीसरा टर्म में 3, चौथा टर्म में 4, पांचवा टर्म में नीचे में 5, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, 1/n ना हो जाएगा, हो 1/n हो जाएगा nth टर्म। अक्ल देखो, इवन जहां जहां पे है वहां माइनस यानी कितना n+1 कर सकते हो, n+1, तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा, 1/∞ कितना 0,
ये तो कभी 1 माइनस 1, ये क्या होगा बाउंडेड। अगर लेक्चर नंबर 1 आप देखोगे तो उसमें से मालूम चल जाएगा ये क्या, ये तो बाउंडेड नहीं हो गया। कितना वैल्यू दे दिया, तो 1 देगा, नहीं तो -1 दे देगा। 1 बाय इंफिनिटी क्या चीज ये क्या, फर्स्ट डिग्री को फुलफिल कर रहा है, सेकंड लिमिट ऑफ एंटर को 0 को फुलफिल कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहां तक मालूम चला। फिर से बता देता हूं, लेबनिज टेस्ट इज वैलिड फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। लेबनिज टेस्ट होने के लिए दो चीज चाहिए, एक क्या डिक्रीजिंग होना चाहिए और लिमिट ऑफ nth टर्म। nth टर्म का लिमिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दो टेस्ट हंसते हंसते याद होंगे। अब क्या चाहिए और क्या उम्मीदें रख सकते हो, उम्मीद कीजिए इससे भी बेहतर तरीका को बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल समझाया जाएगा ना। हमारी अधूरी ये लेक्चर आगे होगी कंप्लीट। दोस्त नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, उसमें आपको बताया जाएगा लेबनिज टेस्ट का प्रूफ और वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू, बाय।